प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, महात्मा जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम सतगुरु का छत्र छाया में बैठकर सहज भक्ति की बात कर रहे हैं। साध संगत, हम कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर बिना किसी कष्ट के परमात्मा मिलता है, लेकिन जब हम इतिहास देखते हैं तो पाते हैं कि बड़े बड़े ऋषियों और योगियों ने ईश्वर को पाने के लिए हठ योग किया। साध संगत जी, वर्षों तक जंगलों में तपस्या की, शरीर को गला दिया। मेरा प्रश्न बहुत सीधा और चुभने वाला है। साध संगत, क्या वे सारे ऋषि मुनि मूर्ख थे? अगर प्रकृति का नियम है कि बिना संघर्ष के अग्नि पैदा नहीं होती, बिना मंथन के अमृत नहीं निकलता, तो हम निरंकारी ये दावा कैसे कर सकते हैं कि बिना तप की आग में जले हमें ब्रह्म का तेज मिल गया? साध संगत, कहीं हम अपनी सुविधा अनुसार धर्म तो नहीं बना रहे? क्या सहजता हमारे आलस्य का दूसरा नाम तो नहीं? साध संगत, बहन जी, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है। अक्सर साधक को लगता है कि रास्ता जितना, साध संगत जी, मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही बड़ी होगी, लेकिन संतों का अनुभव इससे अलग है। सहसहा बावस अवतार सिंह जी ने शंपुर अवतार बानी में फरमाया है कि साध संगत जी, अगोप दे मोरे रखिए, कदे न ठंडी होबे, भावे सौ मन लकड़ी बौले, भावे सौ मन धोबे। साध संगत जी, आप चाहे कितनी भी लकड़ियां जला ले, हवन कर ले, तप कर ले, अगर मन शीतल नहीं है, अहंकार नहीं गया, तो सब व्यर्थ है। रास्ते दो ही हैं, एक हठ का जो कहता है मैं प्रकृति को जीत लूं, और दूसरा प्रेम का जो कहता है मैं खुद को हार जाऊं। आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे संवाद की ओर ले चलती हूँ साध संगत, जहाँ पर हठ योग का अहंकार और भक्ति का समर्पण आमने सामने आए। साध संगत, ये प्रसंग है संत कबीरदास जी और महर्षि योग्य के बीच का। ये तो बहुत दिलचस्प होगा महात्मा जी। उस समय क्या हुआ था? वो काशी के गंगा तट पर दृश्य था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों तरफ साधु संत अपनी अपनी क्रियाओं में लीन थे। कोई प्राणायाम कर रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, हर कोई ये दिखाने में व्यस्त था कि वो कितना बड़ा तपस्वी है। लेकिन उसी भीड़ में एक कोने में संत कबीर बिल्कुल शांत बैठे थे। ना कोई आसन, ना माला, ना कोई मुद्रा, बस आंखें बंद और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वो दुनिया में होकर भी यहाँ नहीं है। साध संगत जी, यहाँ हमारे भी एक सबक है। हम भी कई बार भक्ति का दिखावा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम विशेष कपड़े पहनेंगे या गंभीर दिखेंगे तभी भक्त कहलाएंगे। लेकिन कबीर जी, साध संगत जी, वो अवस्था बता रही थी कि भक्ति प्रदर्शन नहीं, दर्शन है। जी महात्मा जी, दिखावा तो हम अक्सर कर बैठते हैं। फिर क्या हुआ? क्या किसी ने उनकी शांति को नोट किया? हाँ, तभी वहाँ एक महर्षि योग अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ आए। उनका आभा मंदिर बहुत तेज था, लेकिन उसमें अहंकार का भारीपन था। साध संगत, योगी की नज़र कबीर पर पड़ी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बिना किसी क्रिया के कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। योगी ने कबीर के पास जाकर ललकारा, हे साधक, तुम कौन हो? तुम्हारी कौन सी क्रिया है? कबीर जी ने क्या उत्तर दिया? क्या वो डर गए? नहीं बहन जी, कबीर शांत रहे। योगी ने फिर ऊंची आवाज में पूछा। तब कबीर जी ने धीरे से आंखें खोली और एक ऐसे वाक्य कहा, साध संगत जी, जो बाबा हरदेव सिंह जी की साध संगत शिष्याओं का सार है। साध संगत जी, कबीर जी बोले, शब्द बोलते हैं, तर्क शोर मचाते हैं और मौन सत्य बताता है। कबीर जी ने कहा, योगी, तुम उत्तर सुनना चाहते हो? अगर मैं चाहता हूँ तुम प्रश्न से ही पार हो जाओ। शब्द तो केवल सतह पर तैरते हैं। सत्य का अनुभव तब होता है जब सारे शब्द शांत हो जाए। साध संगत,
मौन सत्य बताता है। महात्मा जी, ये हमारे जीवन में कैसे लागू होगा? हम तो दिन भर बोलते रहते हैं। इसका अर्थ है कि हम परमात्मा पर बहस न करें, उसे महसूस करें। जैसे अवतार वाणी कहती है, कहे अवतार ए निरंकार सब तो ऊंचा सब तो सोहना। जब सबसे ऊंचे को पा लिया तो सिर्फ सत्संग जी, फिर तर्क कैसा? जब तक हम तर्क कर रहे हैं मतलब अभी जाना नहीं है। कबीर जी उस योगी को यही समझा रहे थे कि सत्य तर्कों में नहीं, अनुभव में है सत्संगत। लेकिन महात्मा जी योगी तो सिद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी थे। क्या उन्हें ये बात समझ आई? ज्ञानी को बात समझ आ सकती है पर अहंकारी को नहीं। योगी का अहंकार जाग उठा। योगी तन कर बैठ गए और बोले, कबीर मैंने तंत्र साधा है, मैंने योग से शरीर को साधा है, मैंने अपनी पीठ पर सूर्य को टांगा है सत्संगत, और ब्रह्मांड का केंद्र देखा है। तुम्हारे पास क्या है? योगी ने कहा, सत्संगत मैंने देखा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कबीर जी ने इसका क्या तोड़ निकाला? कबीर जी ने तोड़ नहीं निकाला सत्संगत, उन्होंने योगी को आईना दिखाया। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, सत्य है योगीराज, आप में और मुझ में बस इतना ही भेद है। तू ऊपर गया और मैं भीतर गया। सत्संगत तूने गति पाई और मैंने शांति पाई। तूने ब्रह्म को देखा और मैंने ब्रह्म को जिया। ब्रह्म को जिया सत्संगत। महात्मा जी कृपा के लिए इस सरल करें। ब्रह्म को देखने और जीने में इतना बड़ा अंतर क्या है? बहुत अंतर है बहन जी। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप अलग हैं और वो चीज अलग है। ये द्वैत और डिलिटी सत्संगत। यही कह रहा था मैंने। देखा यानी सत्संगत उसका मैं भी जिंदा था, लेकिन जीने का मतलब है एकमिक हो जाना। कबीर जी ने प्रमाण दिया, जाए चढ़े सिंहासन मिले सरंग पानी सत्संगत जी। राम कबीरा एक भाई, कोई न साके पछानी। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाती है, वैसे ही भक्त भगवान में मिलकर एक हो जाता है। हम निरंकारी भी तो यही कहते हैं, अंग संग तुझको देखकर केवल देखना नहीं, इसे अपने अंग संग महसूस करके जीना है। ये तर्क को लाजवाब है सत्संगत महात्मा जी, लेकिन दुनियावी नज़र से देखे तो योग और तप से शांति मिलती है। क्या भक्ति में वो शक्ति है? योगी ने ये नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा सत्संगत। योगी ने कहा, कबीर हम योग हैं, चित्त को स्थिर कैसे करते हैं, शरीर को अमर बनाते हैं। तुम्हारी इस भक्ति में क्या है सत्संगत? कबीर जी ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, सुनो योगी, योग शरीर को जीतता है लेकिन भक्ति आत्मा को जीतती है। कबीर जी ने समझाया, योग में प्रयास है, हठ है कि सत्संगत में कुछ पा लूं, लेकिन भक्ति में समर्पण है। यहाँ पाने की इच्छा नहीं, यहाँ तो मिटने की इच्छा है। लेकिन महात्मा जी, बिना शक्ति के जीवन कैसे चलेगा? कबीर जी ने योगी को उत्तर दिया, योगीराज वो सिद्धि किस काम की सत्संगत जो तुम्हें चमत्कार तो दे दे पर शांति ना दे, जो सिद्धियां तुम्हारे भीतर में का पहाड़ खड़ा कर दे, वो सिद्धियां नहीं, वो तो बंधन है सत्संगत। यह हमारे लिए चेतावनी है। हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, दान देते हैं, लेकिन अगर मन में ये आ गया कि मैंने किया, तो समझो वो भक्ति नहीं रही सत्संगत, वो अहंकार का भोजन बन गया। कबीर जी कहते हैं, भक्ति वो छुरी है जो धीरे धीरे इस मैं की गर्दन काट देती है। भक्ति हमें शक्ति नहीं, भक्ति हमें शून्य कर देती है, और जब हम शून्य हो जाते हैं तभी ये निरंकार हमारे भीतर पूरा प्रकट हो जाता है। महात्मा जी, आज समझ आ रहा है कि हम सहज इसलिए हैं क्योंकि हमें अहंकार का बोझ नहीं उठाना। लेकिन एक प्रश्न जो अक्सर मन में आता है, हम निरंकार की बात करते हैं पर दुनिया साकार मूर्ति को पूजती है। सत्संगत जी, उस महासिद्धि योगी ने भी तो
कबीर जी से यही तर्क किया होगा, क्योंकि वे तो उस शिव के उपासक थे। बिल्कुल बहन जी। चर्चा करते करते वो दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे। शिष्य सासंगत जी गुजरे, वहां एक शिवलिंग स्थापित था। योगी ने तुरंत कहा, देखो कबीर, ये ईश्वर का साकार रूप है, ये प्रत्यक्ष है, तुम इसकी पूजा को क्यों नहीं नकारते हो? कबीर जी ने जो उत्तर दिया वो हमारे मिशन का भी आधार है। कबीर जी बोले, योगी राज, मैं ईश्वर को अस्वीकार नहीं करता, मैं उस अनंत परमात्मा को एक पत्थर में सीमित करने को अस्वीकार करता हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ महात्मा जी? कबीर जी ने समझाया कि जिस शिव को तुम एक पत्थर में खोज रहे हो, वो तो हवा के हर झोंके में है, जल की हर बूंद में है। संत सहा बाबा अवतार सिंह जी ने भी संपूर्ण अवतार वाणी में यही समझाया। कहे अवतार ए निरंकार, हर था उते उसदा है, हर वेले हर चीज दे अंदर ए ही हसदा वसदा है। ये निरंकार हर जगह हर कण में वास करता है, इसे एक मूर्त में कैद नहीं किया जा सकता। कबीर जी ने योगी से कहा, असली पूजा वह है जो नाम की छेनी से तुम्हारे भीतर की मूर्ति को तरासे। जब तक भीतर का एहसास नहीं जगता, बाहर की पूजा केवल एक रस्म है महात्मा जी। ये जो सत्य है कि परमात्मा कण कण में है, लेकिन जीवन का एक और अटल सत्य है, मृत्यु, जिससे बड़े बड़े योगी भी डरते हैं। क्या उस संवाद में मृत्यु पर चर्चा हुई सासंगत? हाँ बहन जी। वो चलते चलते शमशान घाट पे पहुंचे, जहाँ एक चिता जल रही थी। सासंगत लपटे आकाश को छू रही थी। उस दृश्य को देखकर योगी का आत्मविश्वास जगमगाया। उन्होंने पूछा, कबीर, ये शरीर जिसे हम योग से इतना साधते हैं, अंत में तो ये राख हो जाता है, पंच तत्व बिखर जाते हैं, फिर शेष क्या रहता है? किसे पाओगी तुम अपने प्रेम से? ये प्रश्न तो हम सबका है सासंगत। मरने के बाद क्या साथ जाता है? कबीर जी ने जलती चिता की ओर इशारा करते हुए कहा, योगी राज, शरीर मिट जाएगा, सब घुल जाएगा, पर एक चीज है जो शेष रहेगी, वो है नाम, डिवाइन नेम। सासंगत जी, कबीर जी ने कहा, नाम वो डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। और यहाँ कबीर साहिब का वो प्रसिद्ध दोहा याद आता है। कहे कबीर, जिस मुख राम नहीं, वो मुख धूल समान जाए, बसे शमशान में जहाँ न उगे धान। सासंगत जी, यहाँ सदगुरु हमें समझा रहे हैं कि दुनिया की हर चीज, शरीर, धन, पद, यही रह जाएगी। बाबा हरदेव सिंह जी ने संपूर्ण हरदेव वाणी में भी फरमाया है, अंत समय में ये माया तो काम न तेरे आएगी। कहे हरदेव, प्रभु की याद ही लोक सुखी करवाएगी। महाराज जी, सासंगत जी, जब हम सिमरन करते हैं तो हम अपनी आत्मा को उस अविनाशी से जोड़ते हैं जो मौत के बाद भी कायम रहता है। महात्मा जी, सिमरन ही साथ जाएगा, ये तो समझ आ गया, लेकिन सिमरन में ये मन टिकता कहाँ? ये तो बहुत चंचल है। क्या उस योगी ने मन को रोकने का उपाय पूछा? जी हाँ। पहली बार सासंगत जी, उस योगी ने अपना अहंकार त्याग कर एक शिष्य की तरह पूछा, कबीर, मैं हठ योग से मन को पकड़ता हूँ, पर ये फिर फिसल जाता है। ये मन उस मछली की तरह है जो हाथ ही नहीं आती, कैसे रोकूं सासंगत? कबीर जी ने क्या उपाय बताया? कबीर जी ने झील में तैरती मछलियां की ओर इशारा करते हुए कहा, योगी, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम मन को पकड़ना चाहते हो। मन को पकड़ो मत, उसे केवल देखो, विटनेस इट। सासंगत, जैसे हम किनारे बैठकर नदी को देखते हैं, उसमें कूदते नहीं, वैसे ही विचारों को आते जाते देखो। और फिर उन्होंने मन को स्थिर करने का अचूक मंत्र दिया। कबीर जी बोले, नाम जप वह बांसुरी है जिसे सुनते ही मन का सांप नाचने लगता है।
सिमरन की बांसुरी कितना सुंदर उदाहरण है। कबीर जी ने कहा, योगी तुम बस अपनी सुरती यानी ध्यान उस नाम में लगाए रखो, जैसे सपेरे की बिन सुनकर सांप मस्त हो जाता है। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।